गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। आज के इस क्लास में हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ एनसीईआरटी सिलेबस के लिए और जितने भी बीए के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम किसे कहते हैं? जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन इज सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट क्या है, किसी काम को कर रहा है, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। और जब कोई काम सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है और वहाँ बाय वर्ड ऐड कर दिया जाता है सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब हम जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कहाँ कहाँ पर चेंज होती है और कहाँ पर नहीं होती है। एक ट्रांसिटिव वर्ब अगर किसी सेंटेंस के अंदर है, ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वर्ब जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, वर्ब जिसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट भी है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अगर सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब है तो हम उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर। उसने एक लेटर लिखा। यहाँ शी क्या है? शी है सब्जेक्ट। ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन है ये क्या कर रही है? लेटर को लिख रही है। तो शी क्या बन जाती है? किसी एक्शन को करने वाली बन जाती है। दैट मीन्स ये सब्जेक्ट बन जाती है। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है यहाँ पर। अब सब्जेक्ट कर क्या रहा है? रोट, राइटिंग कर रहा है। ठीक है, जो काम वो कर रहा है, जो भी वो कर रहा है वो क्या है? वर्ब है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? शी है और वर्ब क्या है? रोट है। अब वो लिख रही है, लेकिन क्या लिख रही है? वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या यहाँ पर? लेटर है। अब ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि जहाँ एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उन्हें हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट अंडरस्टूड? देखिए अब इसे पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था? अ लेटर। ठीक है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म थी यहाँ पर। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वैसे तो हम इसे आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा और फिर अगर हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है वो एक्टिव वॉइस में दी गई वर्ब के अकॉर्डिंग लगानी है। ठीक है, एक्टिव वर्ब, एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो वर्ब दी गई है यहाँ पर, वो कौन सी वर्ब है? वो है रोट। ठीक है, रोट क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट मीन्स हम समझ लेंगे कि ये पास्ट सेंटेंस है। और पास्ट सेंटेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज या वर। और लेटर जैसा कि सिंगुलर है, एक लेटर है, तो इसलिए हमने यहाँ वाज यूज कर दिया। इसके बाद याद रखोगे कि एक्टिव से जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो चाहे कोई भी सेंटेंस है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे पैसिव फॉर्म में। एंड आफ्टर दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यू विल यूज बाय एंड व्हेन। जो सब्जेक्ट है वो कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाता है। जैसे देखो यहाँ क्या था? शी रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं ए लेटर वाज रिटन बाय हर। क्या आ जाएगा यहाँ पर? हर, कि उसने एक लेटर लिखा। शी किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? हर, क्योंकि शी क्या है? एक गर्ल है और यहाँ सब्जेक्ट से हम उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यानी पहले क्या था? उसने लेटर लिखा, अब क्या है? उसके द्वारा लेटर लिखा गया, तो शी से बन जाता है हर। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑफ एक्टिव वॉइस। कि एक्टिव वॉइस है क्या? When an action is performed by a subject, जब सेंटेंस के अंदर काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो वो क्या है? एक्टिव वॉइस है। जैसे देखो, आई राइट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, तो आई क्या है? सब्जेक्ट। किसने लिखा लेटर? आई ने, यानी कि सब्जेक्ट ने। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाती है? ये एक्टिव वॉइस बन जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉज फ्लाइंग द काइट, वो काइट को उड़ा रही थी, पतंग उड़ा रही थी। कौन उड़ा रही थी? शी। और शी क्या है यहाँ?
सब्जेक्ट है। तो दोनों सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि काम को करने वाला कौन है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। और जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट एक काम को करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ए लेटर, देखो सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, सब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में। अगर हम यहाँ स्टार्टिंग वर्ड को देखें तो वो क्या है, अ लेटर। लेटर वाज रिटन बाय हिम, एक लेटर को उसके द्वारा लिखा गया था, यानी कि लेटर खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि लेटर को लिखा गया किसके द्वारा, हिम के द्वारा, ही के द्वारा, ठीक है। सॉन्ग वाज संग बाय मीरा, एक सॉन्ग मीरा के द्वारा गाया गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में दो चीज़ें नोट करने लायक होती हैं। एक तो पैसिव वॉइस में आपको बाय का यूज़ मिलेगा, दूसरा क्या है, वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड होगी, राइट। इसके बाद हम चलते हैं कि इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, हमने फर्स्ट स्लाइड में रीड किया था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि जो सकर्मक क्रिया है, अगर वो सेंटेंस के अंदर है तो एक्टिव सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो सकता है, किया था। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मान लो मैंने कहा ही डाइड ऑफ फीवर, वो फीवर से मर गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस था शी राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, ठीक है। अब यहाँ राइट वर्ब थी और राइट यानी लिखा, लेकिन क्या लिखा, लेटर लिखा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर थी, यानी कि राइट वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ही डाइड ऑफ फीवर, वह मर गया फीवर से, लेकिन वह मर गया या वह फीवर से मर गया इतना ही कंप्लीट है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जब वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऐसे सेंटेंसेस में कोई भी पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं होती है। जैसे एक और सेंटेंस है यू लुक्स ब्यूटीफुल, यू लुक आएगा यहाँ पर, यू लुक ब्यूटीफुल, तुम ब्यूटीफुल दिखते हो या दिखती हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, लुक क्या है, वर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ये सेंटेंस है ये इंट्रांजिटिव वर्ब रखता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब की कभी भी पैसिव फॉर्म नहीं होती है। अब जो पैसिव फॉर्म है और एक्टिव फॉर्म है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में किस तरह से उन्हें पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ये देख लेते हैं हम। देखिए एक्टिव सेंटेंस है, मान लो शी लिव्ड हैप्पीली, शी क्या है, सब्जेक्ट है, लिव्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैप्पीली क्या है, एडजेक्टिव है, कि वो खुशी से रह रही है, वो खुश रह रही है, ठीक है। तो क्या खुश रह रही है, खुशी से, तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, लिव्ड वर्ब बन गया, देयर इज नो ऑब्जेक्ट ना, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है दैट मीन्स क्या है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो कोई पैसिव फॉर्म उसकी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस है शी लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। यहाँ देखो क्या था, शी लिव्ड हैप्पीली, लेकिन अब क्या लिख दिया, शी लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। अब शी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। लिव्ड क्या है, वह रह रही थी या उसने जी, लिव्ड का मतलब यहाँ क्या है, जी, जिया या जी, ठीक है। तो उसने क्या जिया, एक हैप्पी लाइफ जी, लिव्ड हो गई वर्ब, और क्या जिया, एक हैप्पी लाइफ, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सक्रमक क्रिया है। जब वर्ब ट्रांजिटिव है यानी उसका एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसे इजीली किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसे पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। अब वर्ब की फॉर्म क्या थी, सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमें पता है कि वो पास्ट सेंटेंस है, ठीक है, यानी भूतकाल की बात हो रही है। और जब पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है तो क्या हो जाता है,
सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पास्ट सेंटेंस है। और फिर हम क्या करेंगे, वाज का या वर का यूज़ करेंगे। हैप्पी लाइफ सिंगुलर है तो इसलिए वाज का यूज़ करेंगे। अब वर्ब हमेशा थर्ड रहती है, हमें पता ही है, तो लीव का क्या बना दिया, लीव्ड बाय हर। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अभी तक जो हमने किया वो था एक इंट्रोडक्शन की एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन्हें किस तरह से चेंज किया जा सकता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस 8 टेंसेस में चेंज होती है, तो जिनमें से पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आज के इस वीडियो में हम 4 सेंटेंसेस को सीखेंगे कि किस तरह से एक्टिव से उन्हें पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर कल के लेक्चर में नेक्स्ट 4 सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एक्टिव फॉर्म है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा। फिर कैसे पहचान करोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी, ठीक है, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस मिलेगा। इन दोनों में से कोई भी मिलता है, फर्स्ट फॉर्म मिले या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस मिले, तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, जैसे एग्जांपल शी राइट्स अ लेटर। शी सब्जेक्ट है, राइट क्या होता है, राइट की फॉर्म चलती है राइट, रोट, रिटन। तो राइट फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ यहाँ क्या मिला, हमें एस मिला, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस है इस सेंटेंस में। इट मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ए लेटर, ठीक है। अब जब हमारे पास इस तरह से एक सेंटेंस आ गया तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस है। जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो पैसिव फॉर्म में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट टेंस के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब 3 होती है, इज, एम और आर, ठीक है। यानी कि जब भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है क्वेश्चन में और उसको आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, तो 3 हेल्पिंग वर्ब का आप यूज़ कर सकते हैं, वो है इज, एम और आर, राइट। अब इन इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब को आप कैसे यूज़ करेंगे, पहले हम देखते हैं कि किस तरह से ए लेटर जो कि एक ऑब्जेक्ट था उसकी पोजीशन चेंज होगी जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट आ जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, देखो पैसिव फॉर्म में क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर इज, एम, आर आएगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके बाद बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये होगा इसका फॉर्मेशन जिसे हम कह सकते हैं। तो देखिए, लेटर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया। अब राइट था यानी प्रेजेंट टेंस था, 3 हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, इज, एम और आर, ठीक है। अगर मान लो सब्जेक्ट यानी कि लेटर जो यहाँ ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया, अब ये सब्जेक्ट बन गया ना, तो ये स्टार्टिंग में आ गया। अगर ये सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, अगर आई है ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट की जगह आ गया वो आई है तो लगाएंगे एम, और अगर ये प्लूरल होता, लेटर की जगह लेटर्स होता, प्लूरल होता, बहुवचन होता, तो हम क्या लगाते, आर लगा देते। अब देखिए, ए लेटर ये सिंगुलर है इसलिए इज आ गया। हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे पैसिव फॉर्म में, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। इसके बाद हमेशा बाय यूज़ करोगे और शी यहाँ सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगी तो क्या बन जाएगी, हर। तो क्या बन जाता है सेंटेंस, ए लेटर इज रिटन बाय हर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है पैरट ईट ग्रीन चिली। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, पैरट, क्योंकि कौन खा रहा है ग्रीन चिलीज को, पैरट खा रहा है। पैरट क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन है यहाँ पर। ईट वो क्या काम कर रहा है, खा रहा है, क्या खा रहा है, ग्रीन चिली, दैट मीन्स ग्रीन चिली क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब कौन सी है यहाँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस आ गया यहाँ पर। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे चेंज करेंगे, ग्रीन चिली ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ गया, ग्रीन चिली। अब चिली एक है ना तो इसलिए इज आ गया, अगर चिलीज होता तो क्या आ जाता, आर आ जाता। थर्ड फॉर्म बनेगी हमेशा, ईटन बन गया ईट से, और कौन खा रहा है, पैरेट खा रहा है तो बाय पैरेट आ गया यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। ही सब्जेक्ट, ऑलवेज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्पीक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ एस यूज़ किया गया है, और ट्रूथ क्या है, क्या बोलता है वो, ट्रूथ बोलता है ना, तो ट्रूथ क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, ठीक है।
तो अब ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आते हैं जब हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रूथ सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, ट्रूथ इज, और ऑलवेज, नेवर, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ कीजिएगा। तो ट्रूथ इज ऑलवेज, थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे, स्पीक की थर्ड फॉर्म बन जाती है स्पोकन, बाय, ही से क्या बन जाएगा, हिम। तो ये था कि किस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हमारे पास एक्टिव फॉर्म है उसमें क्या मिलेगा, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, यानी कि शी क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले एक्टिव की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर इज़, एम या आर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। इंडेफिनेट में तो क्या था कि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिल रही थी, फिर हम पैसिव में कन्वर्ट करते समय इज, एम या आर का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक्टिव फॉर्म में ही इज, एम या आर मिल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी जिसके साथ आपको आईएनजी लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ है राइट फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी है, और उसके बाद मिलेगा एक ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ क्या है, लेटर। तो ये तो थी एक्टिव की बात। अब हम इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, लेटर, लेटर को स्टार्टिंग में ले आए, लेटर सिंगुलर है ना, देखो है तो प्रेजेंट ही ना यहाँ पर भी, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब वही चलेगी जो हमने पहले डिस्कस किए, इज, एम और आर। अब लेटर सिंगुलर है तो इज आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस कैसे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन में ही आईएनजी लिखा मिलेगा, आईएनजी लिखा मिलेगा तो वो कॉन्टिन्यूअस है, और उससे पहले इज, एम आ रहा है तो वो प्रेजेंट है, दैट मीन्स बन गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आईएनजी है यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यूज़ करेंगे बीइंग का जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, और वर्ब की फॉर्म हमेशा क्या रहती है, थर्ड। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय, और शी से क्या बन जाता है, हर। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग, वो एक अच्छा सा गाना गा रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए नाइस सॉन्ग, इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, ए नाइस सॉन्ग इज, सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, सिंगिंग में आईएनजी लगाया है यानी कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बीइंग लगा देंगे, ए नाइस सॉन्ग इज बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग क्या बनेगी, सिंग, सैंग, संग, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, संग बाय, और शी से क्या बन गया फिर से, हर। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट की। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में एक्टिव में अगर आप देखते हैं तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जहाँ भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाए क्या समझ जाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, फिर ऑब्जेक्ट है। अब ये तो थी एक्टिव की बात। अब इस एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आओगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, वाज या वर का यूज़ करोगे। वाज कहाँ यूज़ होगी, अगर सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, सिंगुलर आ गया, तो क्या यूज़ कर दोगे, वाज यूज़ कर दोगे। अगर प्लूरल आ गया तो क्या यूज़ कर दोगे, वर यूज़ कर दोगे, राइट। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड रहती है, तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, राइट। ये था एक्टिव और पैसिव फॉर्म। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल हमारा सारे सेंटेंसेस में सेम है, शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। इस बार देखो राइट या राइटिंग की जगह क्या आ गया, रोट आ गया। रोट क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसने एक लेटर लिखा मतलब भूतकाल की बात की जा रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले वही ए लेटर यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, ए लेटर। अब सेकंड फॉर्म थी यानी भूतकाल है, पास्ट टेंस है, तो हम वाज या वर का यूज़ करना है ना हमें। अब वाज कहाँ यूज़ होता है, अगर सिंगुलर है तो, लेटर देखो सिंगुलर है ना, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वाज का यूज़ कर रहे हैं, ए लेटर वाज। और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, रिटन बाय हर, राइट। अब इसके बाद देखिए, शी किल्ड द टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया। टाइगर यहाँ ऑब्जेक्ट है, टाइगर स्टार्टिंग में आ गया। अब टाइगर फिर से क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने वाज यूज़ कर दिया। थर्ड फॉर्म ऑफ किल, किल, किल्ड, किल्ड, किल्ड आ गया यहाँ पर बाय, और शी का क्या बन गया, हर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, यू थ्रेटन्ड हिम, तुमने उसे धमकाया, पास्ट की बात हो गई ना। तो यहाँ हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो जब हम कोई प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट में है उसको सब
सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं, यानी स्टार्टिंग में लाते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो वैसे ही अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाते हुए करता है। जैसे देखो, शी से हम हर बना रहे थे यहाँ पर, शी किल्ड द टाइगर, टाइगर वाज किल्ड बाय हर, है ना, कि उसने टाइगर को मारा, फिर उसने की जगह क्या बन गया, उसके द्वारा, इसलिए शी का क्या बन गया, हर बन गया। यहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट में क्या था, सॉरी एक्टिव फॉर्म में क्या था, यू थ्रेटेंड हिम, तुमने उसे धमकाया, उसे का क्या बन गया, वह, तुमने उसे धमकाया। फिर हम क्या करेंगे, पैसिव फॉर्म में कहेंगे वह तुम्हारे द्वारा धमकाया गया, तो वह के लिए हम ही यूज करेंगे, ना कि हिम। तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया, लेकिन हिम से किस चीज में कन्वर्ट होके आया, ये ही में। अब ही सिंगुलर है इसलिए वाज यूज कर दिया, ही वाज। थर्ड फॉर्म थ्रेटन्ड, ठीक है, बाय, और यू क्या है, यू कभी भी चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में आते समय, तो यू का यू ही रहा। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस पर। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव फॉर्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आपको लिखी मिलेगी। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर था, यहाँ वाज वर है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, राइट। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। कॉन्टिन्यूअस में हम क्या ऐड करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये आपको याद ही होगा। तो वाज वर्ब के बाद हमने क्या यूज कर दिया, बीइंग यूज कर दिया, और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, देन बाय और फिर सब्जेक्ट, राइट। अब सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं। शी वाज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही थी। शी क्या है, सब्जेक्ट है, वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, देखो वाज, वाज यानी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो ये बन गया पास्ट टेंस। अब इसके बाद क्या है, राइटिंग, आईएनजी आ गया ना फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस बन गया। तो इस तरह से आप पहचानोगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो बीइंग का यूज करना मत भूलना, ठीक है। शी वाज राइटिंग ए लेटर, ए लेटर क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पैसिव में कन्वर्ट करते समय स्टार्टिंग में ले आते हैं ए लेटर। ये लेटर क्या है, सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, लेटर्स होता तो वर आ जाता। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीइंग का यूज करते हैं। तो ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वाज राइटिंग लेटर्स। अब देखो हमने लेटर का क्या बना दिया, लेटर्स बना दिया। तो लेटर्स प्लूरल है ना, तो इसके साथ हम वाज की जगह क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। फिर वर के बाद बीइंग रिटन बाय हर। नेक्स्ट है दे वर प्रिपेयरिंग टी, वो चाय बना रहे थे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, टी, टी को स्टार्टिंग में ले आएंगे। टी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, वाज यूज होगा, ठीक है। थर्ड वर्ब कौन सी यूज होती है पैसिव फॉर्म में, हमेशा थर्ड। तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या बन गई, प्रिपेयर्ड, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, बाय। सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, अब ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या था, दे, ठीक है। अब जो दे है, दे से क्या बनेगा, देम, उन्होंने चाय बनाई या वे चाय बना रहे थे, ये था एक्टिव टेंस। जब पैसिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, उनके द्वारा चाय बनाई गई। तो वे का क्या बन गया, उनके, यानी कि देम, राइट। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक्टिव और पैसिव सेंटेंस के 4 टेंसेस को आपने इस वीडियो लेक्चर में समझा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 4 इसके टेंसेस बाकी रह गए हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट है जिसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट है, उन्हें हम कवर करेंगे।